राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से हुई बच्चों की मौत के बाद पूरे देश भर में कफ सिरप चर्चा का विषय बना हुआ है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए, लेकिन यह काम जो एक व्यक्ति 2006 से लगातार करता रहा है, वह खास मेहमान हमारे साथ हैं। डॉक्टर प्रभात कुमार, जो रांची के सिविल सर्जन भी हैं, और ख़ास बात यह है कि यह IMNCI और FIMNCI के नेशनल ट्रेनर हैं। और सर से हम बात करते हैं कि सर ये बताइए कि पहले तो ये जो नेशनल ट्रेनर के लंबा सा जो टर्म है, जिसको हम लोग को बोलने में भी परेशानी हो रही है, क्या है ये? हाँ, नमस्कार, जोहार। आपने बिल्कुल सही कहा। IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेसेस, यानी जो नवजात बच्चे हैं और जो बड़े बच्चे हैं उनके इलाज के लिए जो प्रोटोकॉल बना हुआ है उसकी ट्रेनिंग इसमें होती है। और FIMNCI सीरियस बच्चे जो फैसिलिटी में, F का मतलब फैसिलिटी, जो फैसिलिटी में अस्पताल में एडमिट हैं उनके इलाज के लिए जो प्रोटोकॉल हैं उनकी ट्रेनिंग यहाँ झारखंड में और दूसरे स्टेट्स में भी मैंने जाकर दिया है। और ये 2006 से ही ये प्रशिक्षण चला है। और उसमें हम लोगों ने सभी डॉक्टर्स को और जो स्टाफ नर्स हैं सबों को ये जानकारी दी गई है कि कफ सिरप किसी भी 5 साल तक के बच्चों को नहीं देनी है। तो 5 साल तक के बच्चे जो हैं उनको एक सिरप नहीं देनी है। ऐसा प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स होता है उसमें हम लोगों ने दिया, जो अनेक बैचेज में हुआ। और फिर वो जो ट्रेनर बने वो अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने जगहों पर फिर वो ट्रेनिंग दिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 2006 से लगातार आप लोग डॉक्टर्स को, नर्सों को इस चीज़ को बता रहे हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में कफ सिरप नुकसानदेह हो सकता है, तो फिर ये प्रचलन में क्यों है? डॉक्टर क्यों लिखते हैं जम करके? हाँ, बिल्कुल नहीं लिखना चाहिए। ख़ासतौर पर जो पेडियाट्रिशियन हैं या क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनको नहीं लिखना चाहिए। लेकिन ये जो कफ सिरप है ये मुख्य रूप से बिकता है ओवर द काउंटर, यानी कि मेडिकल स्टोर से लोग डायरेक्टली ले लेते हैं। कोई जाके बोलता है कि मेरे बच्चे को खांसी है, एक कफ सिरप दे दीजिए। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और डॉक्टर्स को तो बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करना चाहिए। किसी भी कफ सिरप की ज़रूरत नहीं है किसी भी बच्चे को। और इवन बड़ों में भी, चूँकि ये कोई विशिष्ट इलाज नहीं है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है कफ सिरप, इसलिए बड़े लोग को भी खांसी में कफ सिरप पीने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डायग्नोसिस के बाद जो होता है उसमें कफ सिरप का रोल नहीं है। एंटीहिस्टामिनिक बहुत बार कारण से देना होता है, लेकिन वो सिंगल कंपाउंड होता है, जबकि कफ सिरप में बहुत सारी चीज़ें मिक्स्ड होती हैं। और उस मिक्सचर बनाने में बहुत बार कंटामिनेशन हो जाता है, कुछ दूसरी चीज़ें भी आ जाती हैं, तो इसके चलते काफ़ी खतरनाक हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह से, और वो भी अगर कफ नहीं ठीक हो रहा है, तेज़ सांस चल रहा है, छाती पसली धंस रहा है, तो गंभीर मामला है, निमोनिया हो सकता है, सीवियर निमोनिया हो सकता है, आजमा हो सकता है, बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसी हालत में एक विशेषज्ञ चिकित्सक के द्वारा इलाज किया जाना चाहिए और उसको अस्पताल में भर्ती होना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ डॉक्टर प्रभात कुमार थे, रांची के सिविल सर्जन और उस मुहिम के राष्ट्रीय ट्रेनर, नेशनल ट्रेनर, जो यह लगातार 2006 से डॉक्टरों को बताते आ रही है कि बच्चों में, खास करके 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में खांसी का सिरप या कफ सिरप देना जानलेवा हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। यह बात लगभग 2 दशक से बताते आ रहे हैं, लोगों को ट्रेन करते आ रहे हैं। बावजूद उसके अभी जब राजस्थान में, मध्य प्रदेश में बच्चों की जान कफ सिरप से जा रही है, तब यह मुद्दा बना है। अगर डॉक्टर प्रभात कुमार जैसे लोगों के कहने पे डॉक्टर्स इससे दूर रहते, कफ सिरप नहीं लिखते मरीजों को, तो संभव है कि आज के तारीख में मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसी घटना भी नहीं घटती। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ उपेंद्र, ETV भारत, रांची।